हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 4 तारीख, टाइम हो रहा है 7:32। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको एक रेंज दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इस रेंज का जो सपोर्ट आप देख रहे हैं वो है 78,556 पर और वहीं रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं 79,169 पर। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ क्या है, मैं आपको इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि भाई ये मार्केट काफ़ी लंबे टाइम से एक जोन में फंसा हुआ है। ठीक है, और जब भी मार्केट अपनी कंसोलिडेशन वाले जोन में होता है तो वहाँ पर आपको बहुत खास मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलते। ठीक है, यहाँ पर आपको मूवमेंटम देखने को मिलेगा ही नहीं। जहाँ पर दोस्तों मोमेंटम ही नहीं है तो वहाँ पर एज अ स्कैल्पर भी आपका वहाँ पर कोई काम नहीं है। ठीक है, आप ट्रेड लेंगे और बहुत लंबे टाइम तक आप यहाँ पर एसएल में ही फंसे रहेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर हमें एक खास मोमेंटम देखने को मिलता है या फिर मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिले तो हम वहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक सेलिंग की कैंडल देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन आप इस पर ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। इसका सिंपल सा रीज़न है, भाई देखो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते भी हो तो काफ़ी अच्छे खासे ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर आपको एक स्पाइक देखने को मिले। ठीक है, तो जस्ट जब भी आप सपोर्ट जोन पर हैं तो भाई वहाँ पर आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग से तो दूरी ही बना करके रखिए। ठीक है, तो दोस्तों जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताई। ठीक है, और कंसोलिडेशन के बाद अगर इस सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पर एक सेलिंग की तरफ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और जस्ट इसके उल्टा यहाँ पर करीबन यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन जाए फिर तो भाई मैं 100% मैं यहाँ पर एक बाइंग की तरफ से ही ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया जो भी मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ या जो भी मेरी यहाँ पर प्लानिंग है। तो जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें होती है, कोई अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप मिलता है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर कुछ देर बाद। तो ये दोस्तों यहाँ पर हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले यार, काफ़ी लंबे टाइम बाद यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, और जो एसएल है, एसएल यहाँ पर देखो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर बड़ा रखने की ज़रूरत है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर ये कैंडल अपना आपको रीटेस्ट कर चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा रखने की भी ज़रूरत नहीं यार, जस्ट इसी कैंडल की स्पाइक पर यहाँ पर हमें एसएल रखने की ज़रूरत है, जस्ट $350 के लमसम में। अगर यहाँ पर एसएल मेरा हिट होता है तो ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला, सिर्फ $350 का ही होने वाला है। तो यहाँ पर देखो, जब मैं आपसे लास्ट टाइम मिला था तो हम करीबन यहाँ पर थे और उसके बावजूद भी मुझे काफ़ी लंबा टाइम हो गया भाई वेट करते करते, मुझे एक भी सिंगल जगह मुझे नहीं मिली कि हम यहाँ पर कोई बाइंग की तरफ कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करें। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इस कैंडल को देखोगे यार, इस कैंडल पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, ये कैंडल जस्ट पूरी तरह से फ्लॉप कैंडल है, आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो कहीं पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, जस्ट इसी कैंडल पे इसने अपने आप को रिटेस्ट करा एंड देन यहाँ पे हमने कोई ट्रेड लिया है। तो जस्ट प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा है यार, $500 के लमसम में चल रहे हैं, तो यहाँ पर बैठे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने इस एसएल को जस्ट, ठीक है जी, मैंने इस ट्रेड को न्यूट्रल में यहाँ पर कर चुका हूँ करीबन, नहीं तो मैंने यहाँ पर सिर्फ $58 मैंने यहाँ पर रिजर्व करें, कोई बहुत ज़्यादा रिजर्व नहीं करें। जस्ट देखो, जब भी आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो आपका फर्स्ट प्राइमरी मोटो होना चाहिए कि आप अपने कैपिटल को सेव करें। तो जस्ट किसी भी ट्रेड में यार अपने कैपिटल को अगर आप सेव करते हैं तो आप ऑलरेडी ही आप एक एज के साथ बैठे रहते हैं उस कैंडल चार्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, 2 मिनट के आसपास टाइम है, प्रॉफिट आप देख ही रहे हैं भाई, $600 चल ही रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ पर मैं बहुत लंबे टाइम तक ये ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकता, इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि यहाँ पर देखो बाइंग बहुत दूर से आ रही है, बाइंग आ रही है देखो यहाँ से। ठीक है, जस्ट बेस से यहाँ पर आपको बाइंग देखने को मिल रही है और यहाँ पर कभी भी आपको एक रिजेक्टेड कैंडल भी फॉर्म होते हुए दिख सकती है। खैर अगर इसी कैंडल में अगर हमारा एसएल हिट भी हो जाता है भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, देखो $50 $60 तो यहाँ पर रिजर्व कर ही रखे हैं। ठीक है, तो जस्ट अगर हमें इस कैंडल से थोड़ा बहुत भी कुछ प्रॉफिट देखने को मिल जाए तो भाई अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से हम $60 तो लेके हम जा ही सकते हैं। तो जस्ट इस ट्रेड को देखिए, मिलते हैं आपसे करीबन इस कैंडल के बाद मिलते हैं।
तो है दोस्तों, यहाँ पर हम $60 लेके हम यहाँ से एग्जिट कर चुके हैं। मुझे यहाँ पर एक आशंका थी कि भाई देखो कैंडल काफ़ी दूर से आ रही है, ठीक है, काफ़ी दूर से आ रही है, करीबन नहीं तो 250-300 पॉइंट नीचे से आ रही है, और जब इतने नीचे से आपको एक बाइंग बैक देखने को मिलता है तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं बचती हैं, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रीवियस कैंडल्स पे यहाँ पे मुझे ट्रेड लेने का कोई मौका नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आपको अपना एसएल भी कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। विदाउट एसएल के आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो जस्ट बस इतना ही आज के ट्रेड में। तो आप बताइए आपको ट्रेड यहाँ पर ट्रेडिंग वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट कीजिए, और यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे अब।